हम छोटे छोटे गांवों से निकले, महानगरों तक आए और आप लोग यहां तक पहुंचे। आज शहर में बैठ करके हम रूमानी चश्मे से गांव देखते हैं। गांव वैसे नहीं है। गांव की सच्चाई अलग है। आदमी चला जाएगा 3 दिन रह नहीं सकता। फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल से लेकर के श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी तक जो गांवों की स्थिति थी, आज भी वो की वही है। वाह। बड़े दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, जिसमें सारे काम बटन से होंगे। क्या उसमें भय, लालच, ईर्ष्या और अहंकार नहीं होंगे? बड़ा हल्ला है डिजिटल का। दुनिया विचार से बदलती है, चीजों से नहीं बदलती। कमाल की बात है। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तब बल्ब के कारोबारियों ने भी ये दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। क्या बढ़िया बात है। वाह। जो सच्चाई है वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। गांव में जो जो समस्याएं हैं वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक कोई गांव आदर्श नहीं हो सकता। गांव में तमाम जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय की चीजें गहरे तक हैं। खाली एक चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर, परिहास वृत्ति। वो शहर में कम मिलती है, गांव के आदमी में ज्यादा है। उसी से गांव जिंदा है। मैं रचना शुरू करता हूं, एक आदर्श भारतीय गांव। बहुत अच्छी बात। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5-7 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड 5-7 लोगों पे आ गया हो। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 10-1 किलोमीटर पश्चिम में है। व्यंग पकड़ना। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। बहुत अच्छे। मुझे लगना चाहिए कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पहले के गांव पटेल ने, चौधरी ने, ठाकुर साहब ने, सेठ जी ने, ये लोग बसाते थे। इसमें एक शब्द आएगा निर्वाचित, मानी चुना हुआ। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, और व्यंग पसंद आए तो दाद दें, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। बहुत अच्छे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहाँ डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। और इस मंच पर खड़े होकर के इतने आक्रामक ढंग से इतनी अच्छी और तीखी बात, हिम्मत का काम है। अगर आपको लगे कि मैंने हिम्मत से कही है तो आप हिम्मत से दाद देंगे ताकि मेरा उत्साह बढ़े। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। मैं तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं अच्छे व्यंग पर। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप अपराधी हैं, चाहे कितने भी बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। अच्छा। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और अगली पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या।
गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। अच्छा। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता। वाह 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 वाह, अच्छा है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। और एक शब्द का आनंद लें, दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। आए हाय, वाह 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 वाह। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव, डेड बॉडी, एक शव खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब उठेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। मेरा मानना है जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल हो वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छे, वाह। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। बड़ा मन से सुना। मैं इस लेख का समापन करता हूं। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है, हंसी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वह लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गया रामधन, पूछ बैठा, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े? और व्यंग के समापन पर भरपूर तालियों से विदा करना, मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से रामधन की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा,
पेड़ से तोड़े, रामधन बोला महाराज कच्चे तोड़ लिए।